सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई ये 10 मिनट और रुक जाओ, थोड़ी देर बस। बहुत देर से आप हज़रात नातो मनक़बत और बेहतरीन तकरीरें समाअत कर रहे थे। आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से जामिया बरकातिया फैजुल उलूम के वसी और सहन में बेहतरीन इजलास मुलाहजा फरमा रहे थे। ये तमाम काविशें और कोशिशें हैं हजरती अल्लामा निजामुद्दीन साहब क़िबला शाहिदी की। वहीं पर उस्ताजुल क़ुर्रा हाफिज़ुल क़ारी शफीकुद्दीन साहब क़िबला की मेहनतें रंग लाई के इमसाल जामिया बरकातिया फैजुल उलूम से 2 हुफ़्फ़ाज़े किराम के सरों पर ताजे ज़र्री सजाया गया। सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह और लड़ा के बोले या रसूल अल्लाह। शायर कहता है इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। प्यार से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, चंद लोगों की जरूरत है, मोहब्बत से सुनने वाले चाहिए। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मोहतरम जनाब गुलफाम रज़ा हस्सानी पूरे हिंदुस्तान का नमक चख रहे हैं। अल्लाह ने बड़ी शोहरतों से नवाजा है, बड़ा अच्छा पढ़ा, लेकिन ताखीर से आना हुआ। पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था मजमे में एक अजीब रंग बरपा हो गया हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। रब्बे कायनात कुरान अजीम फुरकान हमीद अपनी पाक पवित्र लारैब किताब में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। आप हज़रात जानते हैं कि अब तकरीबन 10 सालों से मैं यहाँ पर मसनदे तदरीस पर फाइज हूँ और कारी शफीकुद्दीन साहब क़िबला 2002 से गालिबन यहाँ दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जामिया बरकातिया फैजुल उलूम आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। कलील वक्त में थोड़े से अरसे में एक तनावर दरख्त की तरह कायमो दायम है। यहाँ से दर्जनों पढ़ने वाले तालिबान उलूम नबविया हिंदुस्तान के कोने कोने गोशे गोशे में खिदमते दीने मतीन कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कोई कुरान का हाफिज है, कोई कुरान का कारी है। यहाँ से पढ़ने के बाद कोई मुसल्ले इमामत को संभाल रहा है, कोई मदरसे में बच्चों को तालीम दे रहा है और इस शान के साथ दे रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आका ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हजरत अल्लामा निजामुद्दीन साहब क़िबला लायक़े मुबारकबाद हैं। इस पुरफितन पुरआशौक दौर में जबकि मदरसों को टारगेट बनाया जा रहा है, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, हजरत की अनथक कोशिशें रहती हैं कि किसी तरीके से मदरसे का निजाम अच्छा हो जाए। प्यार से बोले सुभान अल्लाह और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह।
और एक खुशखबरी आपने अभी सुनी कि इसी दुनिया की सरजमीन पर लड़कियों का इंशाअल्लाह एक अजीम कॉलेज भी बनेगा। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। और तलब के बोले या रसूल अल्लाह। आप अखबार के जरिए पढ़ते होंगे, इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है। आज हमारे घर की बहन बेटी गैरों के साथ शादियां रचा रही है, काफिरा हो रही है, मुर्तद्दा हो रही है। अल्लामा निजामुद्दीन साहब क़िबला शाहिदी ने बताया इसकी एक वजह यह है कि हमारे पास कॉलेजेस नहीं है, हमारे पास लड़कियों की तालीम के लिए स्कूल नहीं है। जब हमारे ही स्कूल होंगे तो हमारे ही उसूलों ज़वाबित और कवानीन के जरिए हमारे घरों की बहन बेटियां हमारे कॉलेजों में पढ़ेंगी। दूसरे स्कूलों में लड़कियों के चेहरों से नकाब को हटाया जाता है, गैरों के साथ मेलजोल किया जाता है, ताल्लुकात कायम किए जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है हमें कफे अफसोस बनना पड़ता है, हमारी बेटी हमारे हाथों से निकल जाती है, हमारी बहन हमारे हाथों से निकल जाती है। आप दुआ कीजिए जो मंसूबा हम लोगों के जहन में है बहुत जल्दी परवरदिगार आलम उसको पूरा फरमा दे। हमारे कॉलेज होंगे तो लड़कियां दूसरे कॉलेजों में ना जाकर के हमारे ही कॉलेज में पढ़ाई करेंगी। सुभान अल्लाह। और तालीम कितनी जरूरी है। सरे शाम से लेकर अब तक आपने तालीम के ऊपर बहुत सारी तकरीरें सुनी। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, 2 वक्त का खाना ना खाकर 1 वक्त का खाइए, मगर बच्चों को जरूर पढ़ाइए। इसलिए कि आने वाला वक्त कितना पुरखतर वक्त है, हालात आपके सामने है। अब कुबड्डा और अनपढ़ इंसान का दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए जगह जगह तंजीमें बनाई जाए, जगह जगह तहरीकें बनाई जाए, जगह जगह लड़कियों के इदारे कायम किए जाएं, जगह जगह अस्पताल बनाए जाएं, कॉलेजेस बनाई जाएं, यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, हाफिज कुरान होगा, साथ साथ डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, प्रोफेसर होगा, तो उसकी ये तालीम दुनिया में भी काम आएगी, मरने के बाद कब्र में भी काम आएगी। मगर अफसोस हम इस पर ध्यान नहीं देते। हम शादियों में बेजा खर्च करते हैं। पैसा हमारे पास कम नहीं है, बड़े बड़े अमीर लोग दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। मुसलमानों में भी इतने बहुत सारे अमीर आपको मिल जाएंगे जो 2-4 लोग मिलकर के एक बड़ा कॉलेज बनवा सकते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी कायम कर सकते हैं, मगर उनके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। ये जामिया बरकातिया फैजुल उलूम हजरत अल्लामा निजामुद्दीन साहब क़िबला शाहिदी चला रहे हैं। ये आपके इलाके की नाक है, नाक। इसलिए कि इस मदरसे में मुस्तफा की तालीम दी जाती है। सुभान अल्लाह। इस मदरसे में कुरान के कारी तैयार किए जाते हैं। इस मदरसे में कुरान के हाफिज तैयार किए जाते हैं। इस मदरसे में उस किताब को याद कराया जाता है जो किताब हमारे प्यारे नबी पर नाज़िल हुई। सुभान अल्लाह। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान अज़ीम, 4 किताबें आसमानी और दीगर सहाइफ नाज़िल हुए। बस बात खत्म करूं, तौरात में रद्दो बदल किया गया, इंजील में घटा बढ़ा दिया गया, ज़बूर में तहरीफ की गई, मगर कुर्बान जाओ कुरान अज़ीम की अज़मत पर। आज से 1400 बरस पहले जैसा क़ल्बे मुस्तफा पर नाज़िल हुआ था वैसा ही आज भी महफूज है। इसलिए कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा किसी और ने नहीं, सारी कायनात के मालिक मुख्तार पर जो कुरान नाजिल हुआ उस किताब की हिफाजत का जिम्मा खालिक़े कायनात ने लिया है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकल कर के
के आते हैं कि कुरान को मिटा दिया जाएगा, कुरान के अंदर तहरीफ कर दी जाएगी। मक्के की सरजमीन पर अबुल हकम नाम था, अबुल हकम कुरान को मिटाने के लिए चला, रब ने उसको अबू जहल बना दिया। न जाने कितने ऐसे फिरौन शद्दाद हामान निकल कर के आए कुरान को मिटाने के लिए, मगर वाह रे कुर्बान, कुरान अजीम की अजमत पर, कुरान अजीम की रिफत पर उम्मत मोहम्मदिया के छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान अजीम महफूज है। तौरात का हाफिज कोई ना बना, इंजील का हाफिज कोई ना बना, ज़बूर का हाफिज कोई ना बना, मगर सरकार की उम्मत को रब तबारक व तआला ने ये एजाद अता फरमाया। 10-10 साल, 12-12, 15-15 साल के छोटे बच्चे अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। तो आप जामिया बरकातिया फैजुल उलूम का हमा वक्त ख्याल रखें। आने वाला महीना रमजानुल मुबारक का महीना है, इस महीने में भी आपको ताउन करना है। और जब हजरत अल्लामा निजामुद्दीन साहब क़िबला शाहिदी कॉलेज के लिए आवाज उठाए तो इनकी आवाज पर लब्बैक हमें और आप सबको कहना है। और सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तैयार भी रहना है। जितना भी आपसे हो सके दामे दिरमे कदमे सुखने आपको हिस्सा लेना है, कांधे से कांधा मिलाकर के चलना है। आज बड़ी आसानी से लोग कह दिया करते हैं हमारे पास कॉलेज नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटियां नहीं है, हमारे पास इदारे नहीं है। अरे कहते तो तुम बड़ी आसानी से हो, मगर जब कोई आलिम दीन कहता है चलो तैयार हो जाओ, कॉलेज बनाया जाएगा, इदारा कायम किया जाएगा, तो मेरी कौम के मुखय्यर लोग, मेरी कौम के अहले सरवत हजरात, मेरी कौम के मालदार लोग पीछे हटते हुए नजर आते हैं। अगर अहले सरवत लोग आगे नजर आए तो दुनिया की सरजमीन पर मुसलमानों का एक कॉलेज नहीं बल्कि 2-2, 3-3 कॉलेज तैयार होते हुए नजर आएंगे। तो इंशाअल्लाह ये हमारे नौजवान हैं, चंद लोग हैं, आप जरूर साथ देंगे और हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। इंशाअल्लाह कतरा कतरा दरिया में शबद, थोड़ा थोड़ा बहुत होता है। तो इंशाअल्लाह हमें और आपको एक मीटिंग लेना है और उस मीटिंग में अल्लामा निजामुद्दीन साहब क़िबला जो आपको हुक्म दे उस पर आप लब्बैक जरूर कहें। इंशाअल्लाह अगर आपका ताउन रहा, आपकी मेहनतें जारी रही, तो एक अजीम किला कॉलेज की शक्ल में दुनिया की सरजमीन पर नजर आएगा। तब हमारी बेटियां कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही कॉलेज में पढ़ेंगी। अपनी बेटियों पर कड़ी नजर रखो। अफसोस होता है गैरों की यहाँ हमारी ही घर की बेटी जाए, गैरों की यहाँ हमारे ही घर की बहन जाए, बड़े अफसोस की बात है। शर्म आना चाहिए किस तरीके से हम रात को बिस्तर पर लेटते हैं और सो जाते हैं, हमें अफसोस नहीं होता। सोचते चलिए एक ही तो मामला है, एक नहीं प्यारे दर्जनों हजारों केस ऐसे हैं हमारी लड़कियां गैरों की यहाँ पर शादियां रचाती हुई नजर आ रही हैं। मेरी कौम के जियालो, मेरी कौम के जवाहिमत नौजवानों, आपको भी ध्यान रखना है किसकी बेटी कहाँ जा रही है, घर से किस वक्त निकल रही है, किस वक्त घर में दाखिल हो रही है। अगर आप कोई हरकत देखें तो उसके माँ बाप से जाकर के जरूर शिकायत करें। अगर आपने हमारी बेटी बहन के ईमान की हिफाजत कर ली, इंशाअल्लाहुल मन्नान क़यामत में परवरदिगार आलम तुम्हें भी इसका जरूर अजर अता फरमाएगा। अपनी बहन बेटियों की हिफाजत कीजिए और तालीम पर ज्यादा से ज्यादा जोर दीजिए। नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो चाहे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। आका फरमाते हैं अस्सियामु वल कुरान यशफानी यौमल क़ियामा, आखिरी हदीस पाक है। मेरे नबी फरमाते हैं कुरान और माह रमजान के रोजे क़यामत के दिन शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला, आखिरी नुक्ता कह लेने दिया जाए, जब कुरान शफाअत करेगा तो वो महबूब जिसके सीने पर परवरदिगार आलम ने कुरान अजीम को नाज़िल फरमाया, वो मेरा महबूब शफाअत क्यों नहीं करेगा। जब रमजान रोजा शफाअत
करेंगे तो हमारा महबूब क्यों नहीं शफाअत करेगा, सारी कायनात के मालिक को मुख्तार क्यों नहीं शफाअत करेंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान झूम करके इरशाद फरमाते हैं, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। और आला हजरत फरमाते हैं, वुसअत दी है खुदा ने, दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते